बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों के बीच बसा एक गांव था। गांव हरा भरा तो था, लेकिन वहां के लोग बहुत गरीब थे। खेतों में अनाज कम उगता था। लोग दिन रात मेहनत करते, फिर भी उनकी झोली खाली रहती। गांव के किनारे एक पुराना सा पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं बड़ी बड़ी थीं, पत्ते हरे भरे, लेकिन उस पेड़ पर कभी फल नहीं लगते थे। लोग उस पेड़ के पास जाते, छांव में बैठते, लेकिन कभी किसी ने उसकी असली पहचान जानने की कोशिश नहीं की। गांव में एक छोटा बच्चा था, आदित्य। वह बहुत जिज्ञासु था। उसकी माँ अक्सर उसे कहती, बेटा, ये पेड़ बड़ा रहस्यमयी है। कहते हैं इसमें कोई जादू है। लेकिन गांव वाले हंसते और बोलते, अरे, ये तो बांझ पेड़ है, इससे हमें क्या मिलेगा। एक दिन आदित्य उस पेड़ के पास खेल रहा था। अचानक उसने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी थोड़ी चमक रही है। उसने उत्सुकता से खोदा और उसे एक सोने का सिक्का मिला। आदित्य भागकर अपनी मां को दिखाने गया। मां ने सिक्का देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, शायद यही हमारी किस्मत बदलने वाला है। लेकिन मां ने तुरंत समझाया, याद रखना, यह सिक्का सिर्फ लालच के लिए नहीं है। इसका इस्तेमाल भलाई में होना चाहिए। धीरे धीरे आदित्य को पता चला कि हर रात उस पेड़ की जड़ों में एक नया सोने का सिक्का उगाता है। शुरू शुरू में उसने उस सिक्के से गरीबों की मदद की, अपनी मां का इलाज करवाया और गांव के बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम किया। लेकिन गांव वालों को जब यह रहस्य पता चला तो उनमें से कुछ लालच में आ गए। वे रात को चुपके पेड़ के पास जाने लगे। पेड़ ने उनका लालच भांप लिया और उसने सिक्के देना बंद कर दिया। एक रात आदित्य पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। हे पेड़, तूने सिक्के देना क्यों बंद कर दिए? मैंने तो सबकी भलाई की थी। पेड़ की शाखाओं से ठंडी हवा चली और पेड़ बोला, बेटा, मैं तुम्हें अब तक इसलिए देता था क्योंकि तुम्हारा दिल साफ था। लेकिन जब लोगों ने लालच किया, मेरी शक्ति कम हो गई। अगर तुम वाकई इस सोने के खजाने को बचाना चाहते हो तो पूरे गांव को यह सीख देनी होगी। सोना बांटने से बढ़ता है, छुपाने से नहीं। अगले दिन आदित्य ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको सच बताया। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर इस पेड़ की रक्षा करेंगे और सोने को सिर्फ जरूरतमंदों में बांटेंगे तो यह पेड़ हमें हमेशा सोना देगा। लेकिन अगर हम लालच करेंगे तो यह पेड़ सूख जाएगा। गांव वाले पहले तो नहीं माने, लेकिन धीरे धीरे आदित्य के नेक काम देखकर सबने भरोसा किया। उन्होंने मिलकर एक नियम बनाया, हर रात का सिक्का गांव की भलाई में लगेगा। कोई भी अकेला सिक्का नहीं लेगा। सोना सिर्फ जरूरत पर खर्च होगा। गांव की एकता और ईमानदारी देखकर पेड़ खुश हो गया। अब वह सिर्फ सिक्के ही नहीं, बल्कि कभी कभी सोने के फल भी देने लगा। गांव गरीब से अमीर हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात, लोगों के दिल भी अमीर हो गए। सीख, सोने का असली खजाना सिर्फ धन में नहीं है, बल्कि ईमानदारी, बांटने की आदत और एकता में है। अगर इंसान लालच छोड़ दे और दूसरों की मदद करे तो जिंदगी का हर पेड़ सोने का पेड़ बन सकता है।